अब आप लोग सिर्फ इसी बात पे फोकस करो कि यार हम लोग किस तरह से जल्दी अपनी सिलेबस को कंप्लीट, इतने कम समय में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि एक टेंटेटिव डेट या मंथ हम लोगों को मिल गया है पेपर का। कैसे? अब देखो आईआईटी मेंस की बात आ गई है कि वहां पे 2 अटेम्प्ट होंगे और 2 अटेम्प्ट कब होंगे वो लगभग डिसाइडेड हो रहा है, मतलब 2-4 दिन में मेरे हिसाब से डेट भी आ जाएगी। यदि उनकी डेट आ जाएगी तो ये बात आप मान के चलो कि आपकी डेट का भी आइडिया लगने लगेगा। अब जैसा चल रहा है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि आपका जो पेपर है मार्च, अप्रैल, मई और जून में होने के चांसेस है। जून फर्स्ट वीक से लेके जून लास्ट वीक तक कभी भी हो सकता है। अब आप लोग सिर्फ इसी बात पे फोकस करो कि यार हम लोग किस तरह से जल्दी अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लें। देखो मेरा अपना पर्सनल मानना है, जो मैंने 20 साल में, मतलब मुझे पढ़ाते हुए 18 साल तो हो ही गए, 17-18 साल हो गए, ठीक है, 2004 के आसपास से मैं पढ़ा रहा हूं। तो जरा गौर समझिए, जिस डेट को पेपर हो उससे कम 25 दिन या 30 दिन पहले सिलेबस आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो, मतलब 1 महीने पहले। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत फास्ट होता है। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं मगर फास्ट बहुत होता है। आपके एग्जाम में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा फोकस है और आपके एग्जाम में रिवीजन का भी बहुत बड़ा फोकस है। यदि बच्चे को चीजें रिवाइज नहीं होंगी तो इतने कम समय में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको आता होगा मगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ना मानो कभी देख लो, वही 10 क्वेश्चन तुम आधे घंटे में करके देखो, वही 10 क्वेश्चन तुम 12 मिनट में करके देखो या 15 मिनट में करके देखो, तो 15 मिनट में आपसे क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे, छूटेंगे ज्यादा। मगर वही क्वेश्चन जब आधे घंटे में करने होंगे तो तुम ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और जबकि आप वही क्वेश्चन है। डिफरेंस किस बात का आ रहा है? प्रेशर का, टाइम का, एक्यूरेसी का, रिवीजन का। तो अब हमारा और आपका टारगेट बन जाना चाहिए कि यदि जून में पेपर होना है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब अप्रैल तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ खत्म हो जाने का मतलब हमारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से भी। पता चला हमारी तरफ से तो खत्म है, तुम्हारी तरफ से बैकलॉग बना पड़ा है ना? दोनों की तरफ से सब कुछ अच्छे से लेवल से खत्म हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। मगर यदि आपको पेपर के 1 महीने पहले तक, यदि आपको पेपर से पहले 20-25 दिन ना मिले रिवीजन करने के, टेस्ट देने के, तो फिर समझ लेना पेपर में रैंक लाना बहुत टफ होगा। हो सकता है कि तुम उतने काबिल हो कि तुम्हारी रैंक आए, मगर तुम्हारी प्लानिंग पुअर थी जिसकी वजह से तुम्हारी रैंक नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों की रैंक आती है, जो बच्चे सेलेक्ट होते, जरा उनसे पूछना तो आपको बताएंगे कम से कम उन्होंने 20-30 फुल टेस्ट दिए हैं। फुल सिलेबस के टेस्ट 20-30 दिए हैं। और फुल सिलेबस के टेस्ट देने के लिए पहले आपको सिलेबस तो आए। तो 1 महीने पहले या 20-25 दिन पहले हम लोग सब कुछ अच्छे से कर लेंगे और फिर उसके बाद पर डे 1 फुल टेस्ट देंगे और चेक करते जाएंगे हमारी कमी कहाँ है, और साथ साथ में अपने सिलेबस को रिवाइज भी करते जाएंगे, सब कुछ करेंगे।